नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत राशिमा माली आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। माली आंटी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज संगत जी शेयर। अंकल, सबसे पहले तो संगत जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज गुरु जी ने मुझे मौका दिया है कि आप सबके सामने मैं रूबरू हूँ, तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि ये मैं सत्संग ऑडियो से करूंगी, वीडियो से नहीं। मैं आशा करती हूँ आप लोग मुझे माफ करिएगा। तो मैं अब अपना नया सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। तुम्हारी शरण, तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखहु राखन हार दयाला, नानक घर घर के गोले। जय गुरु जी। गुरु जी को प्यार भरी नमस्ते और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज एक बार फिर गुरु जी ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर उनके चरणों में बैठें और गुरु जी को याद करें। ये सत्संग करने का मौका यूं ही नहीं मिलता। जब गुरु जी चाहते हैं, जब उनकी मर्जी होती है, तभी हम सत्संग कर सकते हैं। संगत जी, जब सत्संग करती हूँ तो यही सोचती हूँ कि गुरु जी ने मुझे याद किया है। वो चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करूं और मैं उन पलों को याद करूं और धन्य हो जाऊं। शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग करने की सेवा आप यूं ही जब चाहे मुझे देते रहें और मैं उन लम्हों को दोहरा के उनका आनंद ले सकूं और उन्हीं में डूब जाऊं। गुरु जी, तुम्हें क्या दूं मैं उपहार, तुमने मुझको जीवन देकर दिया है अपना प्यार। गुरु जी, तुम्हें क्या दूं मैं उपहार। इस दुनिया में प्यार को पाना और उसे बनाए रखना बहुत कठिन है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का प्यार ही ऐसा है जो अमिट है और सदा सदा आनंद देने वाला है। उसमें समय के साथ कोई अंतर, कोई परिवर्तन नहीं आता। गुरुजी ने किस किस तरह से हमारे जीवन को खुशियों से भरा है, ये सारी संगत जानती है और सबने महसूस भी किया है। इसलिए गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आपके और मेरे बीच जो प्रेम का भाव है वो कभी कम ना हो। दुनिया के चाहे सारे रिश्ते टूट जाएं, पर गुरुजी आपसे जो नाता है वो कभी ना टूटे। मैं हर सत्संग में एक ही बात कहती हूँ और कहना चाहती हूँ। हम सब जब भी सत्संग करते हैं तो गुरुजी को याद करते हैं। सत्संग में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का गुणगान होता है। उन्होंने हम सब का किस किस तरह से कल्याण किया है, उनकी कृपा हम सब की झोली में डाली है। जिसने जो चाहा गुरुजी ने वही दिया, कभी निराश नहीं किया। मैं कहती हूँ हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी उससे पहले ही पूरा कर देते हैं। बस हम सबको एक बात याद रखनी है कि हम खाली होकर गुरु के दरबार में जाएं, उन्हें ही देखें, उन्हें ही आराधें, सच्चे मन से माथा टेके। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, बस
हमारी भावना और उनके चरणों में प्यार समर्पित हो। मैं जब भी सत्संग करती हूँ यही चाहती हूँ कि मेरा गुरु गुरुआ दा पीर, गुरु दिया नहीं रीसा। ऐसा गुरु जो स्वयं शिव हो, महाशिव हो, उसे बताइए हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे, मेरे गुरु गुरुआ दा पीर, गुरु दिया नहीं रीसा। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हमें इस जीवन में ऐसे गुरु मिल गए जो हम सबका कल्याण करने, हम भूले भटकों को रास्ता दिखाने और खुद हाथ पकड़कर भव सागर से पार लगाने आए हैं। कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी अपनी गद्दी पर पहले से ही जो चोला पहनने से पहले बैठते नहीं थे, नीचे संगत के साथ कारपेट पे बैठ जाते थे। जो भी संगत आती थी वो सीधे गुरुजी के पास, गद्दी के पास जाकर प्रणाम करती और प्रणाम करके जब लौटती तो देखती, अरे गुरुजी तो संगत के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर गुरुजी कहते, रब ऐथे बैठा हैगा, सारे गद्दी नु मत्था टेक रहे हैगे। सचमुच संगत जी, हमें अगर नजर आता तो हम ऐसा कभी नहीं करते। हम लोग अपनी ही सोच में, अपने ही ख्यालों में डूबे रहते हैं। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका भी ख्याल नहीं करते। गुरुजी की बात सुनकर अब ऐसा लगता है कि सचमुच हमारे सामने ईश्वर थे और जो गुरुजी के रूप पर लेकर आए थे, मगर हम उन्हें पहचान ही नहीं सके। ये भी हो सकता है कि गुरुजी ने ही हमारी आंखों के सामने एक पर्दा कर दिया हो, जिसके कारण हमें कुछ साफ साफ नजर नहीं आया। हम सब ने उन्हें गुरु ही समझा, अपने हिसाब से जिसे जो अच्छा लगा किया। लेकिन कुछ संगत है जिन्होंने गुरुजी को पहचान लिया। वो कौन है? गुरुजी कभी उनकी गुरुजी की भी उन पर कृपा रही और उन्होंने सब कुछ देख के उन्हें परमात्मा ही माना। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, तूने मुख दिया कर गुणगान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जीवा दी हरि भजन करन को, दी आंखें कर पहचान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकन को और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्य नाम दिया प्रभु सिमरन को, तूने उतारे भव से पार खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जो भजन में कहा गया है वह बिल्कुल सत्य है। ये माटी का खिलौना जो भगवान ने बनाया है, उसे क्या 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 दिया है, यदि हमें समझ में आ जाए, समझिए हमारा कल्याण। लेकिन हम कहाँ समझ पाते हैं इन सब बातों को। कभी कभी गुरुजी किसी अंकल आंटी को कहते थे, जाओ जाके पिक्चर देख के आओ। किसी को कहते थे, आज तुसी दोनों जाके 5 स्टार से खाना खा के आओ। इस तरह गुरुजी की मौज होती थी। जिसे जो भी आज्ञा देते थे उसे पालन करने में ही हमारा कल्याण था। हम सब कोशिश करते थे कि उसे पूरा करें। एक बार मुझे भी गुरुजी ने कहा एक आंटी के घर जाने के लिए। मैं तो उन्हें जानती नहीं थी, बस गुरुजी के यहाँ देखा था। मैंने कहा, गुरुजी जरूर जाऊंगी। फिर जिस दिन गुरुजी ने कहा, मैं उस दिन आंटी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। गाड़ी में बैठे बैठे मैंने सोचा, आंटी के लिए फूल लेकर जाती हूँ। मुझे रजनीगंधा फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा रास्ते में फूल खरीद लूंगी। और ड्राइवर से भी कहा कि फूल की दुकान नजर आए तो रोक देना। सारे रास्ते फूल की दुकान ढूंढते रहे, मगर एक भी नहीं मिली। इतने में उनका घर आ गया। मुझे बहुत खराब लग रहा था
कि आंटी के यहाँ पहली बार जा रही हूँ, वो भी खाली हाथ। लेकिन क्या करती, मजबूर थी। मैंने घंटी बजाई और आंटी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गई। अंदर जाकर जो मैंने देखा तो हैरान हो गई। संगत जी, आंटी के घर में उन्होंने चारों तरफ रजनीगंधा फूलों से सजाया हुआ था और पूरा ड्राइंग रूम खुशबू से भरा हुआ था। मैंने आंटी से कहा, आंटी, मैं आपके घर पहली बार आई हूँ। मैंने सोचा था कि रजनीगंधा फूल लेकर जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, रास्ते में एक भी फूल की दुकान नहीं मिली, इसलिए खाली हाथ आई हूँ। आंटी ने कहा कि गुरुजी को पता है आंटी, सबके मन की बात, और देखिए आपने रजनीगंधा फूल लाने की सोची और गुरुजी ने पहले से ही उसका इंतजाम करके रखा है। मैंने कहा, जी आंटी, सचमुच। वहां बैठकर मन ही मन में गुरुजी को याद किया और थैंक्स किया। और फिर मैं और आंटी गुरुजी की ढेर सारी बातें करते रहे। वो अपनी जर्नी सुना रही थी और मैं अपनी। बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से उन फूलों की खुशबू ने को सूंघकर तो बस बिल्कुल ही मदहोश हो रही थी। अगले थर्सडे को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा, आंटी दे घर गई सी? मैंने कहा, जी हाँ गुरुजी, गई थी। फिर पूछा, कितना लग्या? मैंने कहा, गुरुजी, बहुत अच्छा लगा और आपकी प्रेजेंस भी महसूस करी। गुरुजी मुस्कुराने लगे। रोज संगत के द्वारा सत्संग किए हुए सत्संग सुनती हूँ और आनंद लेती हूँ। कितना प्यार है संगत के दिल में अपने गुरु के लिए, एक ही बात समझ आती है। ऐसे गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हम सब कितने भाग्यशाली हैं। जब हमारे पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। मैं तो कहती हूँ कि हमारे किए हुए पुण्य नहीं, बल्कि उस पे गुरु जी की कृपा होना बहुत जरूरी है। उनकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरबानी में भी कहा है ना, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े। सचमुच संगत जी, हमारा नाता कब से है ये हमें पता नहीं। गुरु जी के साथ हमारा नाता कब से है हमें पता नहीं, लेकिन जो गुरु जी ने बस ये हम ये जानते हैं कि इस जन्म में गुरु जी के दर्शन हो गए और हम सब धन्य हो गए। एक बार एम्पायर स्टेट का दरवाजा अभी खुला नहीं था और हम सब बाहर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब दरवाजा खुलेगा। मेरे बगल में एक आंटी आके बैठ गई और मुझे देख के मुस्कुराई, तो मैं भी मुस्कुरा दी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज वो पहली बार आई हैं, उनकी पीठ में बहुत दर्द है। किसी ने यहाँ का पता बताया तो मैं आज आ गई हूँ। मैंने उनसे कहा, आप नहीं आई हैं, ये हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया है, तभी आप यहाँ आ पाई हैं। वो पूछने लगी कि क्या गुरुजी मुझसे बात करेंगे? मैंने कहा, गुरुजी सब जानते हैं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस आप माथा टेक के चुपचाप से बैठ जाइएगा। इतने में गुरुजी के मंदिर का दरवाजा खुल गया और हम सब अंदर चले गए। गुरुजी अभी नहीं आए थे तो वो आंटी भी मेरे बगल में ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी आ गए। हम सब तो उन्हीं में खो गए, उन्हीं को देख रहे थे। और उन्हें ऐसे, बस हम सब ऐसे लग रहा था कि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, सूरजमुखी का फूल सूरज को देखता है। कुछ ऐसी ही हालत हम सबकी हो जाती थी जब गुरुजी आते थे। अचानक गुरुजी ने उस आंटी को बुलाया और वो उठ के गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने उनसे आने का कारण पूछा तो गुरुजी को उन्होंने बताया कि उनकी पीठ में बहुत तकलीफ है। सुन के गुरुजी ने कहा, हर सोमवार जाके मंदिर सेवा करिया कर। बस इतना कहा और वो आंटी अपनी जगह पर आकर बैठ गई।
बाद में लंगर करके बाहर जाकर उन्होंने मेरे से पूछा कि बड़ा मंदिर कहाँ है, कैसे जाते हैं? तो मैंने उन्हें बता दिया। कुछ दिनों तक वो मंदिर की सेवा करती रही, जाती रही, और उसके बाद उनकी पीठ का दर्द भी ठीक हो गया, और वो तो होना ही था। इस तरह उस आंटी ने गुरुजी को यहाँ आना शुरू कर दिया। एक दिन रात को 11 बजे जब गुरुजी लंगर के बाद आज्ञा दे रहे थे, जैसे ही उस आंटी की बारी आई, उन्होंने माथा टेका तो गुरुजी ने अपने पैरों से एक माला उठाकर आंटी को दी और कहा, हुणे ही जाके आईटीओ दे पुल ते उतो जमुना च डाल प्रो कराओ प्यो। हाँ, जमुना से जाके परवा के आओ। वो आंटी सोचने लगी, इस समय तो बहुत देर हो जाएगी, गुरुजी सुबह डाल दूंगी। गुरुजी ने कहा, नहीं, अभी डाल के आओ। तब उन्होंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और नेक्स्ट थर्सडे वो आंटी आई और अपना गुरुजी को प्रणाम करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उनसे खड़े होकर अपना सत्संग सुनाने को कहा। तब उस आंटी ने बताया कि पिछले थर्सडे को गुरुजी ने रात के 11 बजे ये जमुना में एक माला डालकर आने को कहा था। रात के 11 बज रहे थे, इसलिए मैंने सुबह परवाने की आज्ञा मांगी, पर गुरुजी ने कहा, नहीं, अभी डाल के आओ, और उन्होंने जाकर माला जमुना जी में परवा दी। नेक्स्ट थर्सडे जब वो जमुना जी के पुल से क्रॉस कर रही थी, तो उनकी कार बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होते होते बच गई और उनकी जान भी बच गई। गुरुजी की कृपा थी उन पर। और आप सब सामने खड़े होकर आज मैं सबके सामने खड़े होकर ये सत्संग सुना रही हूँ। उस आंटी ने कहा, संगत जी, ये तो एक आंटी की बात है, गुरुजी ने तो ना जाने कितने अनगिनत संगत का कल्याण किया है, जिसका हम बखान नहीं कर सकते। बस यही कह सकते हैं कि गुरुजी अपनी हर संगत का ख्याल रखिएगा, सबकी पुकार सुनिएगा, सबको अपना आशीर्वाद दीजिएगा। शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जब कोई नहीं आता, मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं हिलती, तेरे आने की गुरुवर झनकार नहीं सुनती। बिन आन सुने बिन देखे पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, चाहे छोटे हों या बड़े, सबको स्वीकार करें। हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब संकट आ घेरे, मेरे गुरुजी बचाते हैं। शबरी के झूठे बेर प्रभु जाकर खाते हैं। रावण अभिमानी को प्रभु ज्ञान कराते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इस तरह हमारे प्यारे गुरुजी हम सब की जिंदगी खुशियों से भर रहे हैं। आजकल मैं जिधर देखती हूँ, वही गुरुजी की संगत दिखाई देती है। सब लोग गुरुजी को ही मानते हैं, गुरु के प्रेम के रंग में डूब गए हैं। गुरुजी तो खुद कहते थे, तुसी देखना किन्नी किन्नी दूर तक गड्डियां दी लाइना खड़िया होनगियां। तब हम समझ ही नहीं पाते थे, और आज देखते हैं तो विश्वास बढ़ जाता है कि गुरुजी ने जो कहा वही सत्य है। जब कोई संगत आके गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मेरा ए कम नहीं होया, गुरुजी मेरा ओ कम नहीं होया, तो गुरुजी नाराज हो जाते थे
और कहते थे कि मैं कोई इत्थे दुकान खोली हुई है, तुसी लोग समझते हो मत्था टेको तो बस थोड़ा काम हो जाए। अगर सोचा जाए तो बिल्कुल सही है। कई संगत गुरुजी के पास काम करवाने ही आती थी, सोचती थी गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी से अपनी तकलीफ कहेंगे और गुरुजी कर देंगे। सचमुच संगत जी, बहुत तकलीफ होती है कि हमने गुरुजी को क्या समझ रखा है। गुरुजी के इतने सत्संग सुने हैं कि उनके दरबार में जाकर बस हाथ जोड़कर, सर झुकाकर गुरुजी की प्यारी प्यारी मूरत को देखकर बस देखते ही जाइए और दिल करता है, कुछ मांगने का दिल ही नहीं करता, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आपको पता है कि वो भगवान हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं, वो सब पहचानते हैं, उनसे भला क्या छुपा है। बस आप खाली होकर जाइए, कुछ कहने की जरूरत नहीं। गुरुजी एक बात और कहते थे, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, मैं भरी हुई स्लेट च की लिखा। इतना सत्य कहा गुरुजी ने। हम सब की स्लेटें तो भरी हुई हैं, ना जाने क्या क्या लिख कर बैठे हैं। जब तक ये स्लेट साफ करके नहीं करेंगे, गुरुजी तो उस पे क्या लिखेंगे। यहाँ स्लेट का हमारे मन का मतलब है हमारे मन से, हमारे दिमाग से। हमारा मन, हमारा दिमाग न जाने क्या क्या सोचता है। हमारी आशाओं का तो कोई अंत ही नहीं। हम ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है। सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं। देखिए ना, आप ईश्वर के सामने दर्शन के मात्र से आप सबके कल्याण हो जाएगा। आपका ईश्वर के सामने दर्शन मात्र से आप सबका कल्याण हो जाएगा। ये समझ ही नहीं आता। इसीलिए तो हम गुरुजी से कहते थे, गुरुजी हमेशा हमसे कहते थे कि जिथे जुत्ते लांदे हो ना, उथे अपनी अक्ल भी छट के आया करो। यानी अपनी समझदारी बाहर ही छोड़ के आया करो। गुरुजी की हाँ, गुरुजी कर्म पर बहुत ध्यान देते थे। हमेशा कहते थे, चंगे बंदे बनो, पुट्ठे कम ना करया करो। संगत जी, अगर सोचा जाए कितनी बड़ी बात कहती गुरुजी ने। हमें अपने किए हुए कर्म का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, ये जरूर सोचना चाहिए। सादगी में जो मिलता है वो समझदारी में नहीं मिलता। इसलिए तो कहते हैं, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन धन को मन के धन को माटी में न रोल। मन की कदर भूलने वाला हीरा जन्म गवाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। संगत जी, मैं कहना चाह रही थी, इस गाने में सब मिल गया। जो कुछ भी मैं कहना चाह रही थी, इस गाने में सब कुछ मिल गया। हमें जो हीरे जैसा जीवन मिला है, उसे हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। एक एक पल की कदर करनी चाहिए और गुरुजी के कहे हुए वचन हमेशा मन में याद रखिए। उन्हें याद करके, उन पे चल के अपना जीवन व्यतीत करिए।
गुरुजी हर पल हमारे अंग संग हैं। हम जो भी कह रहे हैं वो सब जानते हैं। इसलिए अपने किए हुए कर्मों का विशेष ध्यान रखिए। जहां तक हो सके अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करें। गुरुजी तो आपके साथ है ही। आइए संगत जी, आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। थर्सडे का दिन था और गुरुजी की कृपा हुई। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और चरणों की सेवा दे दी। मैं ये जो पल गुरुजी मुझे देते थे वो इतने अनमोल हैं, इतने अनमोल हैं कि जब भी उन्हें याद करती हूँ या अपने यादों में दोहराती हूँ तो गुरुजी पे बल जाने को दिल करता है। मैंने सुना है कि ऐसा गुरु जो ईश्वर का रूप हो, उनकी कृपा दृष्टि हम पे हो जाए तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। अगर वो आपसे सेवा करवाते हैं तो ये उनकी मौज है, उनकी दया होती है, उनकी कृपा होती है। बस यूं समझ लीजिए कि मुझ निमानी को भी गुरुजी ने चरणों की सेवा बख्शी, उन्हें छूने का अवसर दिया। इसके लिए मेरा रोम रोम गुरुजी का शुक्राना करता है। तो उस दिन मैं गुरुजी की सेवा कर रही थी। एक टीनेजर सरदार जी और उसकी मम्मी आई। गुरुजी को पहले जैसे ही उन्होंने टीनेजर सरदार जी ने माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, ओए तेरे पापे दा की हाल है? तो उसने झट से जवाब दिया, गुरुजी पापा जी ठीक है, दुबई च है गए। गुरुजी ने कहा, अच्छा। बात खत्म हो गई। वो अपनी मम्मी के साथ जहां जगह मिली वहां जाकर बैठ गए। नेक्स्ट थर्सडे को फिर आए। उस दिन मैं चरण सेवा नहीं कर रही थी, गुरुजी के पास ही बैठी थी। इतने में वो सरदार जी और उसकी मम्मी आए और जैसे ही प्रणाम किया तो गुरुजी उससे पूछते हैं, ओए तेरे पापे दी की ओए तेरे पापे दी खबर लाओ, की हाल चाल है? उसने कहा, गुरुजी पापा जी दा फोन आया सी, वो तो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, ठीक है ता फिर ठीक है। उस दिन लंगर के बाद सबको आज्ञा मिल गई और हम सब अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट थर्सडे को गुरुजी ने मुझे अपने चरणों की सेवा के लिए बुलाया और मैं बड़े प्यार से गुरुजी की चरणों की सेवा कर रही थी। इतने में देखा कि वो सरदार जी और उसकी मम्मी आ रहे हैं। जैसे ही गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने फिर वही सवाल किया, ओए तेरे पापे दा की हाल है? गुरुजी गुरुजी ने जैसे ही ऐसे पूछा तो सरदार जी ने जवाब दिया, गुरुजी पापा जी ने दूजा ब्याह करवा लिया हैगा। तो गुरुजी कहने लगे, मैं तेनू किन्ने दिनां दा पुछदा पिया है तेरे पापे दा की हाल है, तेरे पापे दा की हाल है। तू बार बार कहना है पापा जी ठीक है, पापा जी ठीक है। हुण जद पापा जी ने दूजा ब्याह करा लिया हैगा, हुण मैं की करा? चल जाके चुपचाप चल बह जा। संगत जी, गुरु जी तो जानी जान है, उन्हें सब पता है। उनसे क्या छुपा है? हम ही गुरु जी के इशारे को समझ नहीं पाते। कमी तो हम में ही है। गुरु जी तो सबका भला ही चाहते हैं, सबका कल्याण ही करते हैं। ऐसे ना जाने कितने सत्संग मैंने और आपने सुने हैं। हर सत्संग हमें कुछ कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ समझाता है। इसलिए तो गुरुजी ने ये सत्संग करवाने का शुरू किए। आज दुनिया के हर कोने में गुरुजी का सत्संग होता है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है। इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है। बस हाथ जोड़कर सर झुकाकर गुरुजी को याद करिए, सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाइए और अपने तन और मन को भिगो दीजिए। यहाँ चंद लाइनें गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ।
नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, कुछ करनी कर दिखला जा रे दुनिया से जाने वाले। ये तन तरुवर है ना नेक एक क्षीर सागर है। ये तन तरुवर है ना ये एक क्षीर सागर है। इस तरुवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी से कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। तेरा धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा। इसे परहित लगा जा रे दुनिया के जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। जग सेवा है सुख देवा, कर दीन दुखी की सेवा। यश पाना है तो पाजा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये कंचन काया तेरी और अंत राख की ढेरी। इसमें जो इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये धन यौवन संसारी है दो दिन की फुलवारी। खुश रंग के फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। कुछ करनी कर दिखला जा रे दुनिया से जाने वाले। संगत जी, ये जो भजन मैंने अभी गुरु जी के चरणों में अर्पित किया है, यही हमारे जीवन का सार है। हम सब जानते हैं कि हमें यह अनमोल जीवन मिला है, तो इसे सार्थक कर हम दुनिया से जाएं। पता हम सबको है, गुरु जी को भी हमें समझाते थे, गुरु जी भी यही समझाते थे अपनी तरह से। लेकिन हम कितना समझे हैं कितना नहीं, ये तो गुरु जी ही जाने। रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहिए, जिंदगी को जितना सुंदर बना सके बनाइए। अपने कर्म पे विशेष ध्यान दीजिए। मुझे पता, ऐसा कहते हुए कहने का कोई हक तो नहीं, मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। यूं समझिए कि गुरु जी के आदेश से ही मैं ये सब कह पा रही हूँ। बस मेरी यही प्रार्थना है कि ये जीवन बस गुरुमय हो जाए। जो कर्म हम करें वो गुरु जी को याद करके उनके चरणों में अर्पित करें, और हम सब जीवन को की डोर, हमारे सब के जीवन की डोर तो गुरु जी के हाथ में है ही। संगत जी, मेरे पास जो सत्संग की पूंजी है, जो गुरु जी की कृपा से ही मिली है, ये सत्संग ही तो है मेरे जीने का सहारा। इन्हें दोहराकर बार बार सबके साथ बांटकर जिस आनंद की अनुभूति होती है, वो आप सबने भी महसूस की होगी। क्योंकि हर संगत के पास कोई ना कोई सत्संग की पूंजी जरूर है। उसे हम जब एक साथ बैठकर आपस में बांटते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, तो धन्य हो जाते हैं। अब जो सत्संग आपको मैं सुना रही हूँ, वो मेरा सबसे पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि गुरुजी इस तरह सपने में आकर दर्शन देते हैं। दिल्ली आने से पहले हम लोग 11 साल बॉम्बे में रहे। वहाँ तो सब शिरडी साईं बाबा को बहुत मानते थे। इस तरह हम भी शिरडी जाने लग गए और धीरे धीरे बाबा के प्रति खिंचते चले गए। 11 साल बाद अंकल की ट्रांसफर दिल्ली हो गई। अंकल के ऑफिस में उनके डीसी थे। वो गुरुजी के पास जाते थे। उन्हीं को गुरुजी ने कहा, ओए सुदर्शन कुमार मल्ली नु कहीं मैं बुलाया हैगा। अंकल इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जाना नहीं चाहते थे। लेकिन आपके चाहने या ना चाहने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस तरह हम गुरुजी के शरण में आ गए। मैं पहली बार ही में ही गुरुजी को की होकर रह गई थी।
ऐसा गुरुजी ने जादू किया कि हर तरफ गुरुजी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। अंकल भी जाते थे, पर कभी-कभी। उस दिन पहली बार रात को गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने देखा मेरे ड्राइंग रूम में सोफे पे साईं बाबा का स्टैचू किसी ने रख दिया है। मैं देखकर हैरान हो गई। मैं सोचने लगी, ये स्टैचू यहाँ किसने रख दिया है? इतने में मैंने देखा स्टैचू की जगह गुरुजी बैठे थे। मैं तो देख के एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा, गुरुजी, आप मेरे घर आए हैं? तो गुरुजी हंस दिए और कहने लगे, हाँ आंटी, आज मैं तेरे घर आया हैगा। मैं खुशी से पागल हो गई। इसी पागलपन में मैंने गुरुजी को जोर से जप्फी डाल दी और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? तो जैसे आपके लिए छोटे मंदिर में बनती है, वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगी। गुरुजी ने कहा, चल ठीक है, ले आ। मैं जल्दी से किचन में गई और चाय बनाकर ले आई। गुरुजी चाय पीने लगे। फिर मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मैं आपके लिए नमक अजवाइन का पराठा बना के लाऊं? गुरुजी ने कहा, तेरी मर्जी। और मैं जल्दी से गुरुजी के लिए पराठा बनाकर लाई और गुरुजी ने बड़े प्यार से खाया। खाने के बाद गुरुजी कहने लगे, चलो कोठे चलिए, यानी छत पे चलते हैं। और गुरुजी आगे आगे और मैं गुरुजी के पीछे पीछे चलने लगी। छत में जाकर गुरुजी ने दिखाया, सारी संगत नीचे खड़ी है। गुरुजी उस दिन ब्लैक कलर का चोला पहना था और उस पर ऑरेंज और गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, ये सारी संगत मेरा ही रूप है। जद संगत नाल मिलिया करो तो बड़े प्यार नाल मिलिया करो। मैंने कहा, जी गुरुजी। और इतने में ही दर्शन खत्म हो गए। सचमुच संगत जी, जब भी आप सबसे मिलती हूँ, यूं लगता है गुरुजी से ही मिल रही हूँ। क्योंकि गुरुजी कह के गए हैं, मेरी सारी संगत मेरा ही रूप है। जद भी मिलो बड़े प्यार नाल मिलो। मैं ये बात हमेशा याद रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरु के वचन हैं। आप सब भी ये बात हमेशा याद रखिएगा। संगत जी, सत्संग तो ये वाला सत्संग तो अब मैं जो सुनाने जा रही हूँ, कई बार सुना चुकी हूँ, लेकिन क्या करूं, जब भी गुरुजी की इतनी कृपा है कि जैसे मुझ निमानी को भी गुरुजी ने मीरा का नाम दे दिया। मैं ये नहीं समझती गुरुजी ने क्यों कहा, ये तो उनकी अपनी मर्जी थी, उनकी अपनी मौज थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरी मीरा। मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी, अचानक मेरे कान में पड़ा, तू मेरी मीरा। मैंने झट झट से गुरुजी के अपनी नजरें गुरुजी से मिलाई और गुरुजी मुझे देख रहे, कहते, हाँ तू मेरी मीरा। मैंने कहा, गुरुजी, मैं मीरा? कहते, हाँ तू मेरी मीरा। गुरुजी का ये कहना था, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। मैंने कहा, मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए और गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने मीरा का नाम तो सुना है, बहुत महान थी, वो कृष्ण भक्त थी, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने बड़े प्यार से मुझे ये नाम दिया है, तो मुझे मीरा बना लीजिएगा गुरुजी। मैं मीरा तो नहीं हूँ, मुझे हिम्मत ही नहीं है कि मैं मीरा बन सकूं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं मीरा जरूर बनने की कोशिश करूंगी। संगत जी, गुरुजी का ये वाक्य, तू मेरी मीरा,
ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मुझे हर पल लगता है कि गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। जैसे मीरा दीवानी थी अपने कृष्ण के प्रेम में, उसी तरह हम सब संगत भी गुरु के प्यार में इस तरह डूब जाए, उनके रंग में इस तरह रंग जाए कि बस गुरु के सिवाय कुछ नजर ही ना आए। सच्ची मैं धन्य हो गई और गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जो ये नाम दिया है, मैं उस पे चलने की कोशिश कर रही हूँ और करती रहूंगी आखिरी सांस तक। संगत जी, अब हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमें वहमों से निकाला है। वो कहते थे, वहम अपने मन में मत डालो। एक छोटी सी बात है, अगर बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपके मन में वहम आ जाता है, आप वहीं रुक जाते हैं। लेकिन गुरुजी कहते थे, गुरुआ ना लेके चले जाया करो, कुछ नहीं होएगा। गुरुजी के ये शब्द, बिल्ली बिल्ली वड्डी या गुरु वड्डा, इसी तरह गुरुजी हमारे मन से वहम निकाल देते थे। आजकल तो संगत ना जाने क्या क्या वहम कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें क्या गुरुजी पे विश्वास नहीं है। क्यों हम गुरुजी को इतना छोटा बना लेते हैं, इन सब बातों में फंस के रह जाते हैं। प्लीज संगत जी, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। दूसरी बात, हम लोग चाहते हैं कि गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर बनाए, बहुत सुंदर सजाएं, सब देखें और खुश हो जाएं। मैं सोचती हूँ हमारे गुरुजी को बहुत सादापन पसंद था। हर बात में उनके सादगी छलकती थी। आप दरबार सजाइए, लेकिन जहां तक हो सके मैंने जो कहा उस बात का ध्यान रखिए। उन्हीं पैसों से अगर हो सके तो किसी गरीब का घर सजा दीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, कुछ दान कर दीजिए। देखिएगा गुरुजी कितने खुश होंगे और इसका प्रमाण भी आपको मिलेगा। अगर आप सबको मेरी बात ठीक लगे, ठीक ना लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कहूंगी आप सब व्रत रखते हैं, आपको जो ठीक लगता है करते हैं, लेकिन गुरुजी कहते थे, लंगर नू खान ले इथे मेरे लंगर नू खान ले देवी देवता भी आंदे ने। आप सोचिए, जिसके दरबार में लंगर खाने को देवी देवता भी तरसते हैं, हम व्रत के कारण वही लंगर छोड़ देते हैं। इससे हमारा व्रत टूट जाएगा। संगत जी, मैं यहाँ अपने मन की विषय में कुछ नहीं कह रही हूँ, ये तो गुरुजी के ही शब्द है। आपको जैसा ठीक समझिए वैसा ही करिए। कल ही मैं क्या कहते हैं उसको, एक सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी ने कहा कि वो भी इस तरह बहुत वहम करती थी। जैसे शुक्रवार का व्रत है तो खट्टा वगैरह नहीं खाती थी, छूती भी नहीं थी। लेकिन उस दिन जब मंदिर में गुरुजी के ने लंगर दिया तो अब लंगर नहीं खा रही थी वो, क्योंकि वो उसमें कुछ था जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था। अब वो उन्होंने सिवाय सिर्फ रोटी खा ली। फिर गुरुजी ने कहा, उनको आज्ञा दी, जाओ ਉੱਥੇ जाके रसोई च बहुत सारे कीनू पे है, कीनू लेके आ, तो कट के सारिਆਂ ਨੂੰ दे। कीनू तो खटास में हो तो खट्टे में होते हैं, लेकिन गुरुजी ने उनका वहम तोड़ने के लिए उनसे कहा, काट काट के लाओ। तो उन्होंने काट के लाए और सबको दिए। फिर धीरे 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 उनके मन से गुरुजी ने ये जो सारे वहम हमने पाल के रखे हैं उसे भी निकाल दिया है। वो कहती, आज मैं किसी बात का वहम नहीं करती, बस जो गुरुजी ने सिखाया है वही सर माथे पर। आपको जैसा ठीक समझिए वैसा ही करिए। मैंने गुरुजी ने जैसा कहा है, हमारे गुरु के जैसा तो कोई है ही नहीं, ना कोई होगा।
मैंने कितने सत्संग किए हैं, लेकिन इन बातों का जिक्र कभी नहीं किया। आज गुरुजी की आज्ञा से ही ये कह पा रही हूँ। अगली बात जो मैं कहूंगी वो शब्द गुरबानी के बारे में है। जब भी सत्संग करिए, सिर्फ और सिर्फ गुरबानी ही चलाइए। गुरबानी वो अमृत सरोवर है जिसमें एक बार डूब गए तो निकलने का मन ही नहीं करता। बस आनंद ही आनंद महसूस होता है। गुरुजी कहते थे, थानू जरूरी नहीं कि समझ आवे, तुसी बस सुनिया करो। भजन या गुरबानी में बहुत सुंदर गाने होते हैं। भजन या गुरुजी के गानों में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन गुरुजी सिवाय गुरबानी के कुछ नहीं लगाते थे। हाँ, लेकिन लंगर के समय कभी कभी कव्वाली, कभी पंजाबी गाने लगा देते थे और कहते थे 2 घंटियां तो ज्यादा तुसी गुरबानी सुन नहीं सकते, ਤੁਹਾਡੇ बस दा नहीं। यहाँ मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। उस दिन थर्सडे था और हम सब गुरुजी के दरबार में बैठे थे। इतने में कोई अंकल आए, उनके हाथ में कुछ सीडीज थी। वो उन्होंने गुरुजी को दी तो गुरुजी ने पूछा, एक ही है? तब अंकल ने जवाब दिया, गुरुजी ये बहुत सोने भजना दी सीडी हैगी, मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए ले आया हैगा। गुरुजी मुस्कुराए। उस अंकल को सीडी देकर कहा, ये तू अपने घर च जाके सुनिया कर, ਇੱਥੇ ਤੇ खाली शब्द ही चलते हैगे। और उन्होंने इन कुछ ही शब्दों में गुरुजी ने जो कहना चाहते थे उसे कह दिया। गुरुजी के छोटे मंदिर में हमें पता था कि मंदिर में एंटर करने से पहले मोबाइल बंद कर लेने हैं। 95, 98, 97, 98 की बात है तो मोबाइल बहुत कम होते थे, लेकिन धीरे धीरे तो सबने मोबाइल ले लिए। उस दिन क्या हुआ कि इस बात का हम लोग बहुत ध्यान रखते थे कि जब भी गुरुजी के मंदिर में जाए, जिसके पास मोबाइल हो वो बंद करके लेके जाए। लेकिन फिर भी जब भी गुरुजी गद्दी पर बैठे होते थे तो अचानक किसी ना किसी का मोबाइल बज उठता था और फिर गुरुजी कहते थे, या तो दुनिया नाल कनेक्शन बना लो या गुरु नाल। लोकां नू समझ ही नहीं आंदा कि जब गुरु कोल आए हो तो निश्चिंत होकर आओ, गुरु सब संभाल लेगा, दुनिया दी फिक्र छੱਡ दियो। संगत जी, हम गुरु के दरबार में होते हैं, उनके चरणों में बैठे होते हैं। उस समय हमें किसी चीज की बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इतना विश्वास अपने गुरु के प्रति हमारे दिल में होना चाहिए। अब मैं अपने सत्संग में वो क्या कहते हैं उसको, एक बात और, जब क्या कहते हैं गुरुजी जब मोबाइल के लिए मना करते थे तो उनका मेन कारण था, कहते कि जब ये हम लोग मोबाइल या तो अपनी पॉकेट में रखते हैं या हाथ में पकड़ते हैं, तो इस तरह हमारे जो मोबाइल की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे हेल्थ के लिए हमसे छू के शरीर से छू के इतनी बुरा असर हम पे डालती हैं कि हम बता नहीं सकते। गुरुजी तो एक बार खुले कह दिया था, हमेशा कहते थे ये जो वाइब्रेट कर देना ये चंगा नहीं हुंदा। जेंट्स ਦੇ कमीज ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ पॉकेट ਦੇ बनी होती पोते रख दे, पैंट की पॉकेट में रखते हैं। एक दिन तो गुरुजी ने खुल के कह दिया कि शर्ट की पॉकेट में रखते हो तो तुम्हारे हार्ट अटैक हो रहे हैं इतने सारे, इसका यही कारण है। और पैंट की पॉकेट में रखने से गुरुजी कहते थे कि ये जो तुसी पैंट की पॉकेट च रखते हो ना, ये तो थानू माता पिता बनन दे रास्ते च रुकावट आएगी। सचमुच गुरुजी का इतना बड़ा मैसेज उन्होंने दे दिया, हमें ये हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। अब मैं आपको से एक सत्संग सुनाती हूँ। एक बार गुरुजी की मैं सेवा कर रही थी तो
सामने एक और आंटी बैठी हुई थी, वो भी गुरुजी की सेवा कर रही थी, चरण सेवा कर रही थी। हम दोनों ही इस चरणों की सेवा में का आनंद ले रहे थे। गुरुजी अपना बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद गुरुजी के पीने के लिए कुछ आया। गिलास तो पूरा कवर होता था, हमें पता नहीं चलता था कि गुरुजी क्या पी रहे हैं। जैसे ही गुरुजी अपना पीने लगे, पीते 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 गुरुजी ने क्या किया, आधा गिलास पी के उस आंटी को दे दिया और उस आंटी ने भी पकड़ के, और वो आंटी पीने लगी। मैं सोच रही हूँ, वहीं बैठी थी, गुरुजी की टांग दबाते दबाते मैंने सोचा, देखो मैं भी तो सेवा कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने प्रसाद उन्हीं को दिया। शायद मुझ में अभी कोई कमी है, इसे दूर करना होगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो आंटी तो अपना बड़े मजे से जो भी था उसे पी रही थी। पी के वो गिलास रखने रसोई में चली गई और आके फिर अपना गुरुजी के पैरों की सेवा करने लग गई। थोड़ी देर बाद वीपी अंकल आए और गुरुजी को फिर से कुछ पीने के लिए दिया। गिलास उसी तरह से ढका हुआ था, कुछ पता नहीं था कि क्या है अंदर। अब मेरा ध्यान तो गिलास की तरफ, कि शायद इस बार गुरुजी मुझे अपना प्रसाद दे दें, गुरुजी अपनी मुझे ये अपना प्रसाद दे दे। मैं ये सोच ही रही थी। मैंने सोचते देख दबा रही थी पैर, लेकिन नजर गुरुजी के गिलास पे थी। धीरे 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 मैंने देखा गुरुजी ने पूरा गिलास ऊपर कर दिया, मतलब पूरा पी लिया। फिर जब पी लिया तो मुझे गिलास मेरी तरफ किया, ए ले। मैंने सोचा अब गिलास तो मैंने देखा था पूरा खाली हो गया है, तो अब मैं इसको रसोई में जाके रखने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने गिलास पकड़ा और उठी। जैसे उठने के लिए खड़ी हुई तो गुरुजी कहते, पीला पीला। मैं क्या क्या कह रहे हैं गुरुजी? पीला पीला, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने जैसे ही गिलास देखा तो उसमें गुरुजी का आधा आधा ऑरेंज जूस से भरा हुआ था। आप सोचिए, जो गिलास गुरुजी ने ऊपर कर दिया था, एकदम उलट मैंने पी लिया था पूरा, और उसमें ऑरेंज जूस फिर भरा हुआ है। मैं देख के एकदम हैरान हो गई। मैंने 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 सीधा गिलास को लेके फिर बैठ गई। बैठ के उसमें देखा, बर्फ बर्फ भी थी, ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस। और वो ऑरेंज जूस पिया। गुरुजी को मन ही मन में शुक्राना किया, कितनी बार थैंक्स किया कि गुरुजी आप तो हर भक्त की बात, मन की बात जानते हो। और मैं वाप पी के जाके किचन में रख के आई। सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते जब वो जब की बात, वो आंटी जब पैर दबा रही थी तो गुरुजी कहते, आंटी कल एक दिन मैं मल्ली आंटी ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ बड़ी जोर ਦੀ जफ्फी पाई सी। वो आंटी भी सुन रही ऐसे देख रही। हाँ मैं गया सी ਇਹਦੇ ਘਰ, ਇਹਨੇ चाह बनाई सी, पराठी खिलाई सी। वो आंटी भी चुपचाप से सुनती रही, मैं मुस्कुराती रही बैठ के। गुरुजी से क्या छुपा है क्या नहीं, हम तो कुछ समझ ही नहीं सके कि गुरुजी है क्या। बस उन्हें जाते थे, देखते ही देखते ये समय आ गया और गुरुजी कब चले गए पता भी नहीं चला। लेकिन हाँ, कमी तो महसूस होती है, लेकिन कृपा की कोई कमी महसूस नहीं होती। चारों तरफ गुरुजी की ही कृपा छलकती है। आज तो दुनिया के हर कोने में जहां देखो वहां पे सत्संग हो रहा है। ये गुरुजी की ही मेहरबानी है हम सब पे। सच कहती हूँ कि जितना भी गुरुजी का गुणगान किया जाए, शब्द ही नहीं मिलते। कुछ टूटे फूटे शब्दों में जहां तक हो सके अपना सत्संग करने की कोशिश करते हैं। और गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि गुरुजी अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देती हूँ, कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी के चरणों में सर झुकाकर शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सत्संग की सेवा मुझे बख्शी और मैं धन्य हो गई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। सारी संगत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने गुरुजी के दरबार में
आज हाजिरी लगाई और बड़े प्रेम से सत्संग सुना। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश वासन अंकल ने एक बार फिर मुझे ये सुंदर पल दिए हैं, जो हम सब ने मिलकर गुरु जी के चरणों में बैठकर आनंदित हुए हैं। आपका और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम का, पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरु जी आपको, आपकी पूरी टीम को अपनी ब्लेसिंग्स दे, मेरी यही दुआ है आप सबके लिए। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा दाता शुक्र गुजारा। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज, बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आपके पास हैं। आने वाले दिनों में फिर आपको आमंत्रित किया जाएगा महाराज की कृपा से। और जैसे कि आपने बताया कि नेक्स्ट सेशन में आप शब्द वाणी गुरु जी महाराज के जो प्रेस्क्राइब ब्लड शब्द हैं, इनके ऊपर अपने भाव बताएंगी, तो बहुत जल्दी ही आपको आमंत्रित किया जाएगा। मैं इसी के साथ नेहा जुनेजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। नेहा जुनेजा जी, ओवर टू यू। थैंक यू वासन अंकल। रशिमा मल्ली आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा सत्संग, इतना भावपूर्ण। और मेरे मन में ये क्वेश्चन ही था कि गुरुजी आपको मीरा कहते थे, तो उसके विषय में बताइए थोड़ा सा। लेकिन आपने उसी समय बोल दिया, तो आपकी वो वाली बात भी सिद्ध हुई कि गुरुजी कैसे हमारी बातें सुन के पूरी कर देते हैं। जब आप रजनीगंधा के फूल लेके जाना चाह रही थी, वहां पे रजनीगंधा के फूल आए, आपने देखे और आपने भोले भाव से उनको कह भी दिया। फिर आप जूस पीना चाह रहे थे, गुरुजी के गिलास में से पीना चाह रहे थे, वो भी आपकी बात पूरी करी। ऐसे ही आपसे सुन सुन के आपके द्वारा जो ये भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही थी, वो हम तक पहुंची और गुरुजी ने मेरी बात सुनी और आपने मीराबाई वाला अपना सत्संग सुनाया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। यहाँ हम आपके भाव देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने भांडे को साफ करने की बहुत कोशिश करी। जब दूसरी आंटी को गिलास दिया गया था, गुरुजी ने अपना प्रसाद दिया, तो आपको जेलसी नहीं हुई, आपने अपने में ही कमी देखी। तो आप उस कमल की भांति मेरे को प्रतीत हुई, जो कि भक्ति का प्रतीक है। कमल कभी भी कीचड़ की कंप्लेन नहीं करता है, वो अपने खिलने के ऊपर ही ध्यान देता है। तो आपसे ये बात सीखने को मिली हमें। और गुरुजी का आपने जो बोला कि शब्द वाणी पर जोर देते थे गुरुजी, तो साईं बाबा से रिलेटेड भी आपने बताया। तो साईं बाबा और गुरुजी, यही मतलब गुरुओं की हर शब्द में गूढ़ रहस्य होते हैं, तो वो हमें अपनी बुद्धि से निकालने पड़ते हैं कि क्या कह गए, क्योंकि वो लोग व्यर्थ में कोई भी बात नहीं कहते हैं। हंसी मजाक में भी वो कुछ ना कुछ कह जाते हैं। तो आपने एक हंस की तरह, जैसे हंस जो होता है ना, वो क्षीर सागर में से पानी और दूध अलग कर लेता है, तो आपने भी इतनी बातों में गुरुजी की मेन मेन बातें पकड़ी और मीराबाई की तरह उन्हें कविता में पिरोकर हमारे सामने पेश किया। वो जो धारा आपसे निकल निकल के हमारे तक आ रही थी ना, आपका ईश्वर के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति समर्पण, वो सारा कुछ मतलब आपके ऐसे लग रहा था रोम रोम में सकारात्मकता भरी हुई है। और आपने हर अपनी चाहना मिटा के और सिर्फ गुरु के ऊपर ही अपनी सारी एनर्जी लगा के पूर्ण समर्पण किया हुआ है। चाह मिटी चाह ना मिटी मनवा बेपरवाह, जिस चित संतोषा आवई सो ही शहंशाह। तो सच में आंटी, आपने बहुत ही अच्छा सत्संग किया। थोड़ा सा मैं रजनीगंधा के बारे में बताती हूँ। रजनीगंधा के फूल सबको पता ही होगा कि जब घर में लगे होते हैं या कमरे में होते हैं, तो वो हमारी टेंशन को और चिंता को कम करते हैं। इसकी जो खुशबू होती है,
तो ऐसे ही आंटी आपका नाम सुनकर और आपके द्वारा सुंदर सत्संग सुनेंगे, इसकी महक आ गई थी एकदम से कि मल्ली आंटी का सत्संग है। और ये सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है, तो आपके अंदर से भी सकारात्मकता आपके रोम रोम से प्रवाहित हो रही है। रिश्तों में सुधार का प्रतीक है, तो गुरु और शिष्य के रिश्ते, हमें अपना जोर कैसे लगाना चाहिए। गुरु ने तो हमारी बाह भी पकड़ी है और पूरा जोर भी लगाते हैं। हम कहीं गलती करते हैं तो हमें सुधारते हैं। और प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है, तो प्रेम के बिना तो भक्ति होती ही नहीं है। और जब गुरु मिल जाता है, और हमारे महाशिव जैसे गुरु, भगवान और गुरु एक ही रूप में, तो सौभाग्य तो हमारा चमक ही जाता है। और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, जो अनेक रोगों में तेल इसका बनाया जाता है और वो उसका काम करते हैं। तो जब हमारे पास गुरु होता है, तब हमारी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं, और इतनी शक्ति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है कि जो भी हम सोचते हैं वो पूरा हो जाता है, और हमारा विश्वास जो है धीरे धीरे दृढ़ हो जाता है। लास्ट में बस मैं यही कहूंगी कि अपने गुरु की धारा में ही हम भी उड़ते रहें। भर ली उड़ान मैंने प्रभु के देश में, बैठे हैं प्रभु वहां सतगुरु के भेष में। सतगुरु का जीवन में आना ही भाग्य है, सतगुरु का घर में आना अहो भाग्य है। सबके घर में देखो सतगुरु आए आए हुए हैं। सतगुरु को याद करना सौभाग्य है, सतगुरु हमें याद करें ये परम सौभाग्य है। इतना सब होते हुए भी हम ना सुधरे तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है। तो मैं यही अब आपके सत्संग की धारा में बहते हुए आगे इसको और थोड़ा सा प्रवाहित करना चाहूंगी। रेणु जैन आंटी कुछ कहना चाह रही हैं, और बहुत खुशी हुई सुन के कि वासन अंकल ने बताया आपको, फिर शीघ्र सुनेंगे हम लोग। तो संगत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज इसी प्रकार इस सत्संग को बढ़ाते रहें, आप जैसे संगतों से हम सीखते रहें और अपने जीवन में सुधार लाते रहें। बहुत बहुत शुक्राना आंटी। मैं मल्टीलिंगुअल सेवादार, ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। और रेणु जैन आंटी, ओवर टू यू। रेणु आंटी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सात संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को प्यार भरा नमस्ते। अली आंटी, आपने आज बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया। मैं वासन अंकल से थोड़े दिन पहले बोल रही थी कि मल्ली आंटी को लेकर आइए, और गुरुजी महाराज ने ऐसी बात सुनी, बोले मंगलवार को ट्यूसडे को मल्ली आंटी आ रही है। मतलब दिल से अगर बुलाइए, पुकारते हैं तो महाराज तो छोटी से छोटी बात सुनते हैं। आपका जो सत्संग फर्स्ट टाइम सुना था, मैं तेरी मीरा, वो लाइन कानों में ऐसी बज गई, ऐसी बज गई कि महाराज, मल्ली आंटी आपको बहुत टाइट हग की, जैसे कि आप महाराज को हक कर रहे हैं। बहुत प्यारे हो आप, आपकी आवाज जो खनक लगती है आवाज में कि मैं तेरी मीरा, ये लाइन जिंदगी में मतलब पूरी ऐसी बस गई है ना दिल में कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे आपने बताया। आपने जो कविताएं जो तो बचपन में पहुंचा दिया कि कैसे हम बचपन में ऐसे भागते खेलते कूदते गाने गाते कुछ भी करते, वो मतलब पल याद दिलाती है। महाराज बोलते थे कि खाली होके आओ, तो सही है एकदम। जब हम खाली होके आएंगे तो ही तो हम कुछ भर पाएंगे उसमें। बहुत प्यारा, आपकी एक एक बात दिल को छू गई कि कैसे महाराज अपने भक्तों के साथ, अपने संगत के साथ नीचे बैठ जाते थे। वो कभी शो नहीं करते थे कि मैं बड़ा या छोटा, वो तो अपनी संगत के साथ बैठ के इतने खुश होते थे। उनको तो इतनी प्यारी थी संगत कि पता ही नहीं चलता था कि महाराज कहाँ, मतलब कहाँ उनके साथ हंसते खेलते ऐसे अपनी संगतों को प्यार देते थे और उनको ब्लेस करते थे। हम कोई नहीं है सेवा करने वाले, महाराज हमसे सेवा करवाते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं, छोटे छोटे कष्ट हमारे ऐसे काटते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मन की बात ऐसे जानते हैं कि, और गुरु ऐसी तड़प डाल देते हैं ना अपने अंदर मिलने की गुरु से, कि ये जो तड़प है ना अब सत्संग में निकलती है। सत्संग में सच में ऐसा लगता है कि हम गुरु जी से मिल रहे हैं। और एक
एक इतनी अच्छी लहर चलाई है ना महाराज ने कि वो आप वर्ड्स में तो बोल ही नहीं सकते। संगत मतलब संगत से मिलकर, और संगत, हमारी संगत गुरु उसी को चुनते हैं हमारे महाराज जो संगत भोली होती है। जिसमें छल कपट है उनको तो थोड़े टाइम के लिए फिर अपने आप ही उनसे दूर हो जाते हैं। तो इतना भोलापन, इतना नीवापन आपकी आवाज में और आपके सत्संग में लग रहा था ना कि टप 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 आंसू गिर रहे थे। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, एंड थैंक यू सो मच मलिया आंटी, थैंक यू सो मच वासन अंकल। महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है सबको आज। थैंक यू, जय गुरु जी। आंटी, मैं इस काबिल तो नहीं, बस ये गुरुजी की ही कृपा है कि आप सबका इतना प्यार मुझे मिल रहा है। ये मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, बस यही कहूंगी। जय गुरुजी। हमको वही तड़प, तो हम जो तड़प आप, हम तड़पते हैं लिटरली। मेरे लिए तो ये ऐसा होता है कि मैं कब हमारे यहाँ टाइम हो और मेरा फोन ऑन हो, सब कुछ आप बंद करके बस, और आपका सत्संग सुनने के लिए तो मैं कब से मतलब यूट्यूब पे तो बहुत बार सुना, बट मल्टीलिंगल पे मैंने वासन अंकल से रिक्वेस्ट करी थी और अंकल बोलते हैं आ रहे हैं आंटी, आप चिंता मत करिए। मतलब हाँ उसी हाँ। वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए कि महाराज, एक सेकंड भी नहीं लगाया, महाराज ने मेरे अंदर भाव डाला और वासन अंकल के थ्रू ये सुनने को मिल गया। बहुत यही तो बहुत हमारे गुरुजी शुक्राना, है। बहुत बहुत। थैंक यू आंटी, थैंक यू सबको, जी बहुत जी, बहुत जय धन्यवाद। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी महाराज। अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय